हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक मिनट रुक जाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम लोगों ने देखा था चैप्टर 3 तक को, है ना। तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 से 8 तक हमने देखा और उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाता बस, है ना। सिर्फ आपका टाइम उसमें जाता और बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं। तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू हो सकता है वो हम यहाँ लेके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्लास 7 चैप्टर 4 से 8 तक से संबंधित पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू। तो अभी हम लोग उसे देखेंगे और फिर हमारा क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा समाप्त और फिर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे क्लास 8 से। ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा नया लोगो है अपने यूट्यूब चैनल का। तो आप अगर इस लोगो को देखे होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये हमारे ही चैनल का लोगो है। और हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को जो चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक से संबंधित है। इसमें जो आंसर आपको नहीं पता होगा आप उसे याद करने का प्रयास करेंगे, और जो याद होगा अच्छी बात है, उसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता, शून्य भूखमरी और जलीय जीवन। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो सतत विकास लक्ष्य का जो 5 नंबर है, एसडीजी गोल्स में टोटल 17 टारगेट्स हैं, उसमें से पांचवा टारगेट जो है ये संबंधित है लैंगिक समानता से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो एसडीजी गोल से संबंधित एक मैंने आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराया था 17 गोल्स के बारे में। सारे 17 गोल्स को याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे हमने 2 चैप्टर ऐसे देखा है जिसमें लगातार सतत विकास लक्ष्यों का जिक्र अभी तक हो चुका है। तो सतत विकास लक्ष्यों को याद करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे प्रश्न को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि 7 क्लास का ये पॉलिटिकल साइंस से समाप्त होने वाला है और 8 से लेके पूरा 12 तक हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का बैच जो चल रहा है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल हम एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों वाले संस्था को बालवाड़ी की सुविधा प्रदान करनी होगी? बालवाड़ी क्या होता है? ऐसा स्थान, मतलब जिस जगह पे महिलाएं काम कर रही है उसी से संबंधित ऐसा स्थान जहां वो अपने बच्चे को भी साथ में रख सकें। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। तो कितनी ऐसी महिला कर्मचारी होनी चाहिए जिसके बाद उस संस्था को बालवाड़ी की सुविधा प्रदान करनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहां पे 30 महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर संबंधित कंपनी या संबंधित संस्था को बालवाड़ी की सुविधा प्रदान करनी होगी। ये कानून बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है, किसी भारतीय महिला द्वारा अपनी पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? देखिए ये चैप्टर 4 में ही था, है ना, इसलिए हमने यहां इसे रखा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी बांग्ला और ऑप्शन डी हिंदी। तो पहली आत्मकथा जो लिखी गई वो है बांग्ला भाषा में, रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई थी। आमार जीवन करके लिखा गया था आत्मकथा, है ना। देखिए चैप्टर में कुछ खास है नहीं, इसलिए हम ये यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना ही है तो क्या करना होगा आपको, एक बार चैप्टर को निकालिए एनसीईआरटी के वो से और फिर उसे पढ़ के देखिए, है ना। उसमें कुछ खास इतना है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से बस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 4 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी कौशल विकास, ऑप्शन सी लैंगिक समानता और ऑप्शन डी स्वच्छ ऊर्जा। तो ये आपका सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य 4 है ये संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। स्वच्छ ऊर्जा जो है ये 7वां लक्ष्य है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिए। यहां से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है और लगातार पीसीएस वगैरह में यहां से सवाल पूछा जाता रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
5 है हमारे सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? देखिए, सेंसस जो 2011 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 65% एंड 60%, ऑप्शन बी 75% और 70%, ऑप्शन सी 80% और 65%, और ऑप्शन डी 82% और 65%। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी 82% एंड 65%, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करेंगे, 2011 का सेंसस पर आधारित है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, और 7 क्लास में उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम 4 से लेके 8 तक का जो चैप्टर है इसे एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपको ये शाम के 7 बजे हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस, अगर आपको टाइम का इशू है या आप चाहते हैं कि दिन के किसी समय में ये आपके लिए लाया जाए पॉलिटिकल साइंस का सेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपके लिए उसी समय पे ये सेशन लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2016। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी 2014 में ये अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, स्कीम वगैरह को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 8 मार्च और ऑप्शन डी 7 नवंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है ना। और 7 नवंबर, आज ही हमने इसे डिस्कस किया है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। ठीक है, तो ये थीम से भी सवाल पूछा जाता है कई बार, तो आप हमें बताएंगे 2025 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1977। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। 1997, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 9 प्रश्न ये चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक से निकाला गया। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा हो या सतत विकास लक्ष्य पे आपको अलग से सेपरेट सेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसडीजी से संबंधित पूरा आपको जानकारी वहां पर हम उपलब्ध करा देंगे, है ना। कौटिल्य पीसीएस आपके लिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चला रहा है, जिसके तहत हमने क्लास 6 और 7 का पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का हिस्ट्री रात में 8 बजे इसका सेशन आपके लिए लाया जाता है। अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रात में 8 बजे हमारे एनसीईआरटी का जो सीरीज आ रहा है हिस्ट्री से संबंधित, उसे जरूर देखें। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी भी अदर पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूपीएससी और पीसीएस दोनों ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ये सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जाता है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू, जय हिंद।